गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 25 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पार्ट 13 है जो उसका हमें रिवीजन करना है। वर्कशीट नंबर 39 और 40 हमारा पार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जो पहले 4 प्रश्न है वो विकल्प वाले हैं। 4 में से आपको एक सही विकल्प छांटना है और 5 से जो 10 प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, क्या होता है 6a का वर्ग। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई इसका क्या होता है, घन की जो विकर्ण की लंबाई वो कितनी होती है, √3a होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये √3a दे रखा है, तो यहाँ से हम a निकालेंगे, भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकालने के बाद यहाँ से हम इसमें a की वैल्यू रख के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न, आपको क्या दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ √3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, √3a है। ठीक है, जो किसके बराबर है, 8√3 के बराबर है। तो √3 से √3 कट गया, a कितना बचा, 8 सेंटीमीटर बचा। a 8 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a का वर्ग। a की जगह क्या रख देंगे, 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 और 64 को गुना करेंगे तो 384 सेंटीमीटर वर्ग हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, जो प्रश्न नंबर एक है आपका, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। क्या बोला है, एक भुजा 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको अब बताना है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अभी हमने किया था, क्या होता है 6a² होता है, तो असल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। ठीक है, 6a का वर्ग है। अब उसने बोला है भुजा का 5% बढ़ा दिया, भुजा ये है भुजा, उसका मैंने क्या कर दिया प्लस 50% लिखा है ना मैंने, 50 प्लस में 50%, तो यहाँ पे भुजा मान लीजिए a है तो प्लस 50% है, ये क्या कर दिया मैंने 50% को इस तरीके से लिखते हैं। 50% का मतलब है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 50 1/50 गुना में 1/100 क्या हो गया, 50/100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गई और 2 और ये कट गया, 5 से 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a/2 और इधर a को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3a/2 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनता है, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, यहाँ पे a की जगह अब क्या हो जाएगा, ये है ना a, तो अब क्योंकि 50% भुजा बढ़ चुकी है, अब a ये है, तो यहाँ पे मैंने a की जगह 3a/2 लिखा। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, a का वर्ग a वर्ग, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 गुना में 9a² डिवाइडेड बाई 4। इसको काट दो, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, तो 9 3 कितना होता है 27, नीचे क्या है 2a का वर्ग। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 आ चुके हैं, एक असल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और एक हमारा ये आ चुका है नया जो क्षेत्रफल है। ठीक है, जो बढ़ने के बाद 50% जब भुजा को बढ़ा दिया जाता है तब, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पता होनी चाहिए। ठीक है, वृद्धि कैसे, मान लो आप एक पेंसिल 2 रुपए की, आपने उसको 5 में दे दिया, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए की आपके ज्यादा बने, 3 रुपए ज्यादा बने। कैसे पता लगा, इन दोनों को माइनस कर दिया। इसलिए वृद्धि कैसे पता लगेगी, जो अब आपका क्षेत्रफल है उसमें से पहले वाला माइनस कर दो, जितना बड़ा है वो कर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 27a वर्ग में से मैंने 6a वर्ग माइनस कर दिया ताकि मेरी वृद्धि निकल जाए। अब यहाँ पे इसको हल करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लो, नीचे आएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27a वर्ग और 6 दूनी 12। ठीक है, 27 में से 12 गए, 15a वर्ग डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब उसने बोला है वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, असल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण कौन सा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, 5a का वर्ग बटे 2, और जो असल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था, 6a का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे और इसको सॉल्व कर दो, सिर्फ आपको काटना है। यहाँ पे क्या करोगे, मैंने ये 6 जो 2 है इसको सिर्फ नीचे डिवाइड में लिखा है यहाँ पे अगले स्टेप में, तो आपको क्या करना है, इसको काट दो। जैसे 6 से ये कट गया, 3 की टेबल से कटते हैं, ये 5 पे, और ये कितने पे जाता है, ये 2 पे जाता है। फिर 2 से आपका 100 कट गया 50 पे, फिर इस 2 से 50 कट गया 25 पे। ठीक है, तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, 125। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रश्न करेंगे। ये है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का क्या आंसर आएगा, 125, जो डी ऑप्शन है हमारा।
अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। इसका क्या हो जाएगा, D 125। प्रश्न नंबर 3 है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है यदि उसका विमाई, एक घनाभ का कितना दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ है, पहले घन दे रखा था पहले 2 प्रश्न में, अब घनाभ है उसका दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको उसकी जो विमाई है उसका अनुपात दे रखा है 4:2:1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको, ये क्या है आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इनको आप मान लो 4x, 2x और x, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगी। तो आपको उसकी लंबाई निकालनी है, 4x आपको निकालना है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, घनाभ का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम एक काम करेंगे, छोटी सी वीडियो, मतलब 5 मिनट की वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले हैं आपको पूरे चैप्टर में वो एक आपको करा दूंगी लर्न, ठीक है। जिससे आपको वो फॉर्मूले लर्न होंगे ना तो आपको क्वेश्चन देखना है, फॉर्मूला रखना है सिर्फ, क्योंकि फॉर्मूला देखते ही आपको उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है, वो तो बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सिर्फ एक फॉर्मूले अगर जिस बच्चे को याद है अच्छे से वो अच्छा स्कोर कर सकता है इस चैप्टर में। अब देखो घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, ये हमारा घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना में लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई और फिर ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। अब हमने इसको क्या माना था, 4x, 2x और x माना था। तो अब यहाँ पे इनकी जगह रख दो, लंबाई और चौड़ाई क्या है हमारी, 4x और 2x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 2x और x। उसके बाद हमारी ऊंचाई और लंबाई कितनी है, x और 4x, ठीक है। यहाँ पर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 14x², ठीक है। अब 14x², इधर ये दोनों जो 2 तो साथ में है, ये 2 और 14 क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जब इनको काटोगे तो आपका x² है वो कितना आएगा, 49 आएगा। 49 आएगा तो x कितना आएगा, x हमारा 7 आएगा, क्योंकि किसका 49 किसका वर्ग होता है, 7 का होता है। तो हमें 4x लंबाई निकालनी थी, लंबाई 4x थी ना, तो 4 गुना में x, 4 मल्टीप्लाई में 7 कितना होता है, 28। मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा सही है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। ये छोटा सा है बिल्कुल वैसे, आंसर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये घन है, 3 घन से मिलकर देखो अब ये क्या बन चुका है, अब ये घनाभ बन चुका है। जो घन है उसकी एक भुजा दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 घन है तो 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 15। उसके बाद आती है ऊंचाई की बात, ऊंचाई तो यही है ना, पहले भी घन की भी इतनी थी और इसकी भी इतनी है, तो ऊंचाई तो इतनी ही रहेगी 5। और उसने जो ब्रेड चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई भी इतनी ही रहेगी, है ना, सिर्फ लंबाई बड़ी, चौड़ाई भी उतनी रहेगी 5, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का। और अभी अभी हमने किया था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर बस वैल्यू रख दो, आपको घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आप देखो तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई क्या है, 15 और 5, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 5 गुना में 5। और उसके बाद है आपका ऊंचाई और लंबाई कितनी है, 5 और 15 फिर से, ठीक है। जब आप इनको गुना करके 15 25 कितना होता है आपका, 75 होता है, और 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 175 आंसर आएगा। तो 2 से गुना करो, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है 350 वाला ठीक होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 5 से 10। देखो अब हमें हल करने हैं, तो प्रश्न नंबर 5 से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 5 क्या है, एक होल की लंबाई 20 मीटर तथा 16 मीटर है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है उसकी, 16 है। यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल की ऊंचाई निकालो। आपको होल की ऊंचाई निकालनी है, दे क्या रखा है, फर्श और छत के क्षेत्रफल, ठीक है। किसके बराबर है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के, ठीक है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक जो पहली कीमत है 4 रुपए के हिसाब से है वो कितनी होगी, कुल हमारा क्षेत्रफल इतना है, तो 4 गुना में क्षेत्रफल करेंगे तभी तो कुल कीमत निकलेगी। तो 4 गुना में क्षेत्रफल करते हैं 208x² पहली कीमत के हिसाब से हो गया। दूसरा कीमत जो C2 है 4.5 रुपए के हिसाब से आपको निकालना है क्षेत्रफल, SA लिखते हैं ना क्षेत्रफल को। तो यहाँ से 4.5 को हम 52 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 234x², ठीक है। तो दोनों आपकी क्या निकल गई, दोनों कीमत निकल गई। तो दोनों कीमत का उसने अंतर दे रखा था 416 रुपये, दोनों कीमत का अंतर दे रखा था उसने कितना, 416 रुपये। दोनों की वैल्यू रख दी सिर्फ मैंने यहाँ पे। ये क्या है, 234 में से 208 माइनस करेंगे तो 26x² आएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालोगे, 26 नीचे आ जाएगा, कट के ये आ जाएगा 16।
तो किसका वर्ग होता है 16, 4 का होता है, तो x कितना है हमारा 4 है। अब हमें निकालने क्या था, तीनों विमाएं निकालनी थी। तो तीनों विमाएं कैसे निकालोगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर भी आप h लिख सकते हो, ठीक है, h मान लो, इसको c मानना है c मान सकते हो, a b c भी करके कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई वैसे हमेशा l b और h से ही मानते हैं। तो l क्या है 2x था हमारा, ये क्या था b 3x था, और h क्या 4x था। बस इसमें x की जगह क्या रख दी, 4 की वैल्यू रख दी, क्योंकि x हमारा 4 आया है। तो 2 चौके 8 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 से 4 गुना करेंगे तो 16 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 7 पे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी अगर हमें फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। प्रश्न 7 है, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है, ठीक है। आपको क्या दे दी, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, गहराई दे दी। जो गहराई है वही ऊंचाई होगी ना, इतना गहरा है तो वही ऊंचाई होगी। तो डी और एच दोनों यही है, ठीक है। तो ये ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत, ये अब आपका स्विमिंग पूल है तो नीचे होगा और चारों दीवारों पे होगा आपका पेंट, ठीक है। तो उसकी कीमत आपको निकालनी है, प्रति वर्ग मीटर की आपको कीमत दी हुई है ₹12। तो दीवारों और फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये हमारा दीवारों और फर्श का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। दीवारों और फर्श का, फर्श क्या है, फर्श हमारा ये हो गया, लंबाई गुना में चौड़ाई हो गया, और जो चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों का क्या हो गया, ये हो गया चारों दीवारों का। अभी हमने पीछे भी 2 क्वेश्चन में ये किया है, ठीक है। अब तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा ये फॉर्मूला। आपने अगर वही, तभी तो फायदा होता है कि आप इसको इनको भी देख रहे हो ना, अगर आप वर्कशीट भी अच्छे से कर रहे हो तो भी आपका बहुत कुछ कवर होता है, तो भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो भी आपका डेली होमवर्क है उसको रूटीन में करो, ठीक है। अब ये हो गया आपका फर्श का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। आपको लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 और 15, तो 20 और 15 रख दिया, ठीक है। तो 20 + 15 कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 35, 35 होता है, और 2 चौके कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो 35 को 8 से गुना करोगे 280 आएगा, तो 300 + 280 580 मीटर स्क्वायर वर्ग। अब दर आपको 15 मीटर दिया हुआ ना, 15 पर मीटर स्क्वायर, तो कुल कीमत कितनी होगी, इसको हम दोनों को कर देंगे। टोटल क्षेत्रफल इतना है और 1 पर मीटर स्क्वायर की कीमत ₹12 है, तो 12 गुना में 580 क्या हो जाएगा, 6,960 रुपये कुल कीमत है हमारी, ठीक है। ये छोटा सा है आपका प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि एक छोटा पौधाघर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब जो आपका वो घर है उस पूरे पे लगाया हुआ है आपका शीशा, तो जो इस पूरे घर का क्षेत्रफल होगा वही तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो निकालेंगे। और दूसरा जो पार्ट है वहीं पे मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या निकालना है, 12 किनारों के कितने टेप की आवश्यकता। मान लीजिए आप घर बनाने के लिए ऐसे इसको जोड़ रहे हो, ये वाला हिस्सा जोड़ोगे टेप से, तो यहाँ टेप लगानी पड़ेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से आपको हर जगह टेप लगानी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से हम टेप का भी निकाल लेंगे कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है। अब देखो शीशे की पट्टियां हैं, वो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, छोटे पौधे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, का आएगा, छोटे पौधे का आ है, ठीक है, छोटे पौधे का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके बराबर है। तो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा आपका घर का, 2 गुना में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई, और ऊंचाई और आपकी लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से इनकी बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे सबकी। जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, 2125 आंसर आएगा, ठीक है। 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4250 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये शीशे का पृष्ठ, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन देखो प्लस कर करके नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई ये तो आप खुद भी कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट था आपको कुल टेप की लंबाई निकालनी थी। तो कुल टेप की लंबाई 4 तो आपकी लेंथ वो हो जाती है, लंबाई हो जाती है, 4 आपकी चौड़ाई हो जाती है और 4 आपकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। आप गिन के देख लेना, जो आपका रूम है ना उसमें गिनो कि आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल टेप की लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है पहले से, 30, 25 और 25, ठीक है। इनको ऐसे प्लस कर दोगे गुना करके तो क्या हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी कुल टेप की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पर, जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना, ठीक है। लंबाई कितनी है, ऊंचाई की 2 गुना, लंबाई कितनी है 2 गुना किसकी, ऊंचाई की, ठीक है। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 1.5 गुना है किसकी, ऊंचाई की। तो इस 1.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 एकम कितना होता है 2 + में 1, 3/2 लिख सकती हूँ ऊंचाई का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लंबाई 2h और ये हो गई हमारी चौड़ाई, ठीक है। और जो हमारी ऊंचाई है वो तो h है ही।
तो आपको क्या दिया हुआ है, ₹1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी की कीमत कितनी है आपकी, जो कीमत आपकी सारी पूरी टोटल कीमत ये दी हुई है और 1 प्रति वर्ग मीटर की ये दी हुई है। तो आपको कक्षा की विमाएँ ज्ञात करनी है। विमाएँ क्या होंगी, लंबाई, चौड़ाई और, तो देखो कैसे निकालोगे, लंबाई 2 गुना है किसकी, ऊंचाई की, और जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 1.5 गुना थी, 3/2 गुना है हाइट की, ऊंचाई की। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अब आपको देखो, आपको कुल कीमत दी हुई है पूरी टोटल 4 दीवारों की, और नीचे 1 प्रति वर्ग मीटर दिया है। तो इन दोनों को जब भी डिवाइड करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो, जब हमारी 1 प्रति मीटर वर्ग की कीमत दी हुई थी, जब हम उसको क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो पूरी कीमत निकल आती है ना। देखो इस तरीके से, ये हमारी 1 प्रति मीटर की जो कीमत है उसको पूरे क्षेत्रफल की, ऐसे जो पूरे क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है, टोटल पैसे निकल जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ नीचे ले जाओ, टोटल कॉस्ट के नीचे 1 प्रति मीटर, तो क्या आ जाता है, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल और नीचे 1 प्रति वर्ग को जब हम भी विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये क्षेत्रफल आ जाता है, जो कि 112 आया है हमारा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, 0 से 0 कट जाती है, 16 को जब इससे काटोगे 1790 से, तो 112 मीटर वर्ग आएगा। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, हर क्वेश्चन में देखो हम कितनी बार इसको यूज़ कर चुके हैं, ये फॉर्मूला है, लर्न हो जाना चाहिए अब तो आपको। किसके बराबर, 112 के बराबर है। यहाँ से हमें क्या निकाली, ऊंचाई निकालनी है हमें। कैसे निकालोगे, जो लेंथ है हमारी, जो लंबाई है वो कितनी है, 2 गुना h है, 2h है। जो ब्रेड्थ कितनी है, वो 3/2 h की, 3/2 है h की। ठीक है, और 1 h पहले से ही बाहर है। यहाँ से h निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहले इसको हल करो। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 h आएगा। ठीक है, 1 h यहाँ पर है, तो h और h क्या होंगे आपके, h और h कितने होंगे, h का वर्ग हो गया, और ये 2 नीचे है, इधर ऊपर चला जाएगा, और ये 7 और 2 ऊपर है, ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से 2 काट दो, 7 से जब 112 काटोगे तो 16 पे कटेगा। अब 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो h क्या है आपकी, ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला विमाएँ निकालनी है, तो लेंथ कितनी है, 2 गुना थी किसकी, ऊंचाई की, तो 2 गुना में 4 8 होते हैं। चौड़ाई की 3/2 गुना थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 गुना में 4 6 मीटर। ठीक है, तीनों चीज़ निकल गई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, जो आखिरी प्रश्न हमारी वर्कशीट। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का योग दे रखा है 19। ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और आपकी ऊंचाई का योग है 19, और उनके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है एक घनाभ के लिए, जैसे हमने घन की करी थी √3 है, घनाभ की क्या होती है, तो देखो जो घनाभ का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, रूट, जैसे उसका √3 होता है, इसमें क्या होता है, तीनों की लंबाई, चौड़ाई और जो आपकी ऊंचाई है उसका वर्ग करके रूट लगाना होता है। ये किसका, ये घनाभ का विकर्ण का सूत्र है आपका। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और तीनों का जो योग है लंबाई चौड़ाई का और ऊंचाई का कितना है, वो 19 दिया हुआ है। तो दोनों तरफ यहाँ इसको भी, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसका भी स्क्वायर कर दिया और 19 का भी कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से दोनों तरफ यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 0 से आपका रूट कट गया, इधर क्या बच गया, सिर्फ लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, अब आपकी जो ये जो है l + b + h का वर्ग, ये एक आइडेंटिटी होती है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो वो क्या होती है, a वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, प्लस में 2 गुना में लंबाई चौड़ाई, मतलब a b b c सी ए, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कि किसके बराबर है, 19 के वर्ग के बराबर, 361। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, तो ये किसके बराबर है, 11 के वर्ग के बराबर है, जो कि कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, इधर 361 है ही। अब मुझे ये निकालना है, ये क्यों निकालना है, क्योंकि ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 121 को इधर ले जाओ, तो 361 में से 121 माइनस करेंगे 240 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर आया, 240, जो कि क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आ गया हमारा 240। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।